हरे कृष्णा, राधे राधे। साल 2023 में हरितालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को किया जाएगा। सुहागिनें पति की दीर्घायु और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्या हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं। अगर आप पहली बार हरितालिका तीज का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों को ज़रूर जान लें। यह हरितालिका तीज के सबसे ज़रूरी नियमों में से एक पहला है कि अगर आप हरितालिका तीज का व्रत पहली बार रख रही हैं तो अपनी मान्यता के अनुसार ही व्रत का संकल्प लें। कहते हैं कि पहली बार जैसा व्रत का संकल्प किया जाता है आजीवन उसे वैसा ही निभाना पड़ता है। ध्यान रहे, निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प आप जिस भी तरह से ले उसी नियमों के आधार पर आपको प्रत्येक वर्ष हरितालिका तीज का व्रत रखना है। इसलिए आपको, अगर आप निराहार नहीं रह सकते, एक समय पानी पी के रह सकते हैं या फलाहार करके रह सकते हैं, तो उन्हीं नियमों से आपको प्रत्येक साल की हरितालिका तीज व्रत निभाना है। और अगर आप निर्जल रखते हैं व्रत तो आपको निर्जल व्रत ही प्रत्येक साल हरितालिका तीज पे निर्जल व्रत ही करना पड़ेगा। दूसरा है कि व्रत की अवधि का ध्यान रखें। हरितालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्योदय से हो जाती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय के बाद ही समाप्त होती है। तीसरा है, बहुत से लोग हरितालिका तीज में पूछते हैं कि पानी पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज के व्रत में अन्न और जल दोनों का ही त्याग का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म में वानर और पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप सक्षम हो तो निर्जल व्रत ही रखना उत्तम होता है। अगर हरितालिका तीज के समय महिलाओं के पीरियड्स हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुन लेनी चाहिए। भगवान को नहीं छूना चाहिए, ना ही पूजा की किसी वस्तु को। और व्रत का पारण अगले दिन 19 तारीख को करें। बाद एक ज़रूरी नियम कि अगर आपने हरितालिका तीज का व्रत एक बार कर लिया तो यह व्रत बीच में कभी नहीं छोड़ा जा सकता। आपको अपने पूरे जीवन काल इस व्रत को निभाना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश ये व्रत आप ना कर पाए तो इसका उद्यापन कर दें और परिवार में दूसरी महिला को ये व्रत सौंप दें ताकि क्रम बना रहे। इस व्रत में, हरितालिका तीज व्रत में रात्रि जागरण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज में व्रतधारी महिलाओं को दोपहर या रात्रि में सोना वर्जित होता है। इस दिन जो भी महिलाएं सोती हैं, दिन में या रात्रि में सोती हैं, वह अगले जन्म में अजगर बनती हैं। इस व्रत में रात्रि के चारों पहर में शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत शीघ्र सफल होता है। 16 श्रृंगार, ये सुहाग की निशानी है। इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी, महावर, सिंदूर, बिंदी जैसे 16 श्रृंगार करके ही भगवान शिव पार्वती की पूजा करें। हरितालिका तीज के दिन मिट्टी के शंकर पार्वती जी की पूजा का विधान है। परिवार की बहुत सी बनी हुई मूर्तियां बिकने लगी हैं। उन्हें लाकर और हरितालिका तीज वाले दिन उन्हें एक चौकी पर स्थापित करके उनकी पूजा करें। चारों पहर की पूजा करने के बाद सुबह व्रत के पारण से पहले की पूजा में आप माता पार्वती को चढ़ाए गए सिंदूर को अपने माथे पर लगाएं और इस व्रत में जो भी आपने सुहाग की सामग्री चढ़ाई है, एक किसी को दान करना है और एक आपको स्वयं के लिए रखना है। हरितालिका तीज का व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के दिन सूर्योदय के बाद ही की जाती है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधि विधान से शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन किसी नदी में जाकर करें। फिर प्रसाद खाकर व्रत का पारण करें। हरितालिका तीज के व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होगा जब आप इस दिन क्रोध, लालच, अहंकार पर काबू करेंगे। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।